आप लोग पीछे से बोलने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवेशे चलिला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे। जगन्नाथ देखी प्रेमे हईला अस्थिरे। आवेशे चलिला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे। जगन्नाथ देखी प्रेमे हईला अस्थिरे। आवेशे चलिला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे। जगन्नाथ देखी प्रेमे हईला अस्थिरे। आप चैतन्य महाप्रभु एक लीला सुनते रहते हैं, क्योंकि यह मंदिर तो चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य महाप्रभु 5 रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ये 5 रूप में प्रकट हुए। और पंच तत्व है में भगवान है, भगवान के भक्त हैं, शक्ति है, और सब मिल करके भक्ति का प्रचार किए। और चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ नवद्वीप में। मायापुर नवद्वीप, वहाँ वे अवतरित हुए। प्रारंभ में विद्या अध्ययन किए और शिक्षा विलास किए और भक्तों के साथ मिल करके भक्ति का प्रचार प्रारंभ किया। और 24 साल तक चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहे। 24 साल की अवस्था में वे संन्यास ग्रहण किए। आना चाहते थे वृंदावन, लेकिन माँ के इच्छा को देख करके वे जगन्नाथपुरी प्रस्थान किए। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कैसे गमन की है, बीच बीच में कहाँ कहाँ दर्शन किए और सब क्या लीला हुई, और इन सब घटनाओं का चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया। हम लोगों को यहाँ आधा घंटा 40 मिनट तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण करना है, और हम जो अंश संभव है उसको यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला के 6ठे अध्याय में वर्णन कर रहे हैं कि 9वीं तम गौर चंद्रम यह कुतर्क कर्क शास्त्रम सार्वभौमम सर्वभूमा भक्ति भूमान माचर। इस अध्याय में मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जो व्यवहार है उसका वर्णन किया गया। और कह रहे हैं कि 9वीं तम गौर चंद्रम, हम
गौरचंद चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार कर रहे हैं, जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य को सर्वोच्च भक्ति के पद पर पहुंचा दिया। वे भक्ति के क्षेत्र में उनको उच्चतम स्थान दिला दिया, जबकि उनकी स्थिति थी कि कुतर्क कर्क शास्त्र, उनका हृदय बहुत कठोर था। अगर बहुत तर्क करते थे, न्याय के पंडित थे, वेदांत के अध्यापक थे, वे तर्क वितर्क के चलते हृदय कठोर हो गया। यह भक्ति के लिए मृदु हृदय, सॉफ्ट हृदय की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य का तर्क के कारण, लॉजिक के कारण वो हृदय बहुत कठोर हो गया था, बहुत हार्ड हो गया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस हार्ट को भी, कठिन हृदय को भी परिवर्तित कर दिए और भक्ति के क्षेत्र में उनको सार्वभौम बनाया। और वर्णन कर रहे हैं कि जय जय गौरचंद्र, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। आवेशे चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ देखी प्रेमे हईला अस्थिर। पीछे कई एक अध्याय में वर्णन किया गया है, चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर से 4 भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे हैं। नजदीक पहुंच करके वे और भक्तों से अलग हो गए और कहे कि हम अकेले जाएंगे मंदिर में। अब तुम लोगों का चॉइस है, तुम लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि तुम लोग पहले जाओगे कि पीछे जाओगे। या तो आप लोग पहले चले जाइए और नहीं तो पहले हमको जाने दीजिए, आप लोग पीछे आइए। तो भक्त लोग कहे कि आप पहले चलिए। और अब वर्णन कर रहे हैं कि आवेश से चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिर, चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश से भरे हुए थे, मन में भगवान की भक्ति छाया हुआ था। और जगन्नाथ देखी प्रेम भइला अस्थिर, बड़ी तेजी से मंदिर में प्रवेश किए और जगन्नाथ को देख कर, भगवान जगन्नाथ को देख करके प्रेम के मारे वे अस्थिर हो गए, वे बहुत चंचल हो गए। जगन्नाथ आलिंगित चलीला भाइया, मंदिर पड़ीला प्रेम आवेश का भैया। और जगन्नाथ जी को देखे और इतना आकृष्ट हुए कि दौड़ करके जा करके उनको आलिंगन करना चाह रहे थे और कह रहे हैं कि चलीला भैया। जब मंदिर में प्रवेश किए, जगन्नाथ जी का दर्शन किए और इतना आकृष्ट हुए कि दौड़ करके चले कि उनका आलिंगन करें। दैव सार्वभौमता कहा कर दर्शन नहीं, मंदिर पड़ीला प्रेम आदिश भैया, लेकिन वे पहुंच नहीं पाए। तो प्रेम इतना बढ़ गया, प्रेम का आवेश इतना उच्छलित हुआ, इतना ऊपर उठ गया कि वे मूर्छित होकर के गिर गए। और दैव सार्वभौमता के कर दर्शन, लेकिन संजोग की बात थी कि सार्वभौम भट्टाचार्य वही दर्शन कर रहे और चैतन्य
चैतन्य महाप्रभु जब मूर्छित होकर के गिरे तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहा कि वो चैतन्य महाप्रभु को देखे और परीक्षा मारी करते हो कैला निवारण। अब वहीं जाकर के चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर के गिर गए और जो जगन्नाथपुरी के पंडे हैं वे तो दौड़े उनको मारने के लिए कि ये कैसे डिस्टर्ब करने लगा। वो ऐसे रखते हैं कोई छवि उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन परीक्षा मारी थे कैसा निवारण। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य उनको मना करते हैं। प्रभु सौंदर्य प्रेमेर विकार देखिए सार्वभौम होगा विस्मित अपार। परीक्षाओं को रोक दिए, मंदिर के पुजारियों को रोक दिए, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत भारी विस्मय में पड़ गए। क्या विस्मय देख रहे हैं कि प्रभु सौंदर्य प्रेमेर विकार, दो चीज के विषय में उनको बहुत विस्मय है। एक तो चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य को देख करके वे आश्चर्य में कि इतना सुंदर सुविग्रह, इतना सुंदर शरीर, और ऊपर से प्रेम का विकार। तो देखिए सार्वभौम होगा विस्मित अपार चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य को देख करके और उनके प्रेम की स्थिति को देख करके बहुत अधिक आश्चर्य में सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत क्षण चैतन्य नहीं भोगे काल भैया। चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर के मंदिर में गिरे हैं। अब बहुत समय तक वैसे ही पड़े रहते हैं। अब मंदिर का अपना एक रूटीन होता है। अब भोग का समय था, अब पुजारी लोग भोग लेकर के आएंगे तो सार्वभौम मने तारे उपाय चिंती लगे। अब सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगे कि क्या किया जाए, तो रास्ते पर गिरे हैं। जब भोग लेकर के आते हैं पंडाल पर पुजारी लोग, तो रास्ता एकदम खाली रखा जाता है और रास्ते पर गिरे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु सोचे किस स्थिति में क्या किया जाए, तो शिष्य परीक्षा द्वारा प्रभु नील बहाइया घरे अन्य पवित्र स्थान में राखी सुराइया। और अपने कुछ शिष्यों को लिए और कुछ पुजारियों को लिए और चैतन्य महाप्रभु को उठा करके अपने घर लाए। चैतन्य महाप्रभु को मूर्छित पड़े हैं और शिष्य के सहयोग से, पुजारियों के सहयोग से उनको उठवाए, टांग करके और घरे आदि पवित्र स्थान राखी सुराई। चैतन्य महाप्रभु मूर्छित है, कोई उठा रहा है, ले जा रहा है, लेकिन उन पर कोई अंतर नहीं। अब मंदिर में रास्ते में पड़े हैं, भोग का समय है, भोग लाने में पुजारी लोग उद्विग्न अनुभव करेंगे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर ले गए और पवित्र स्थान पर कोई समतल भूमि है, उसको गाय के गोबर से पुतवाए और वहीं उनको लेटा दिए। श्वास प्रश्वास नहीं, उदर स्पंदन देखिए चिंतित है भट्टाचार्य मौन। चैतन्य महाप्रभु और मूर्छित पड़े हैं, मूर्छा में पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ सांस दिख नहीं रहा। आदमी मूर्छा की स्थिति में भी रहता है तो बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, सुनता नहीं है, लेकिन सांस तो चलता रहता है। और सांस चलता है तो पेट में भी कभी खुलता है, कभी दबता है। सांस भरेगा तो थोड़ा उठ जाता है, सांस निकलता है दब जाता है। लेकिन कह रहे श्वास प्रश्वास नहीं, उदर स्पंदन। सार्वभौम भट्टाचार्य देख रहे हैं कि न सांस चल रहा है और न पेट हिल रहा है, तो बड़ा चिंता में पड़ गए। देखिए चिंतित होगा भट्टाचार्य मन
अब इस स्थिति में चैतन्य महाप्रभु को देख करके बड़ा चिंता में पड़े। सूक्ष्म तुला आनी ना सा अग्रत धरीगा ईसत चलय तुला देखी धैर्य आएगा। एक छोटा सा और रुई का टुकड़ा लाया और नाक के नजदीक रखे तो थोड़ा सा रुई हिल गया। तब चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य को धैर्य हुआ कि अभी जीवित है, मरे नहीं, मृत व्यक्ति नहीं है। और बसी भट्टाचार्य मन में करे न विचार, एक कृष्ण महाप्रेम सात्विक विकास। सार्वभौम भट्टाचार्य वहीं बैठ गए और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि यह और कृष्ण प्रेम का सात्विक विकार है। जब कृष्ण प्रेम से चित्त आक्रांत हो जाता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी आता है। चित्त में प्रेम छा गया तो उसका लक्षण शरीर पर भी आता है। और सार्वभौम भट्टाचार्य विचार कर रहे हैं कि यही कृष्ण महाप्रेम सात्विक विकार, ये तो कृष्ण प्रेम का सात्विक विकार है। और वे शास्त्र के जानकार थे, पढ़े थे, फिर समझ गए कि तो सुदित तत्व के नाम जो प्रलय, ये तो प्रलय विकार है। सबसे ऊंचा प्रेम का उद्रेक आता है, प्रेम जगता है तो ऐसा विकार आता है। इसको तो अभिरूढ़ भाव पाते हैं, लेकिन मनुष्य के हृदय में ऐसा विकार है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो वे वैसे बड़े आश्चर्य में थे, विचार कर रहे थे कि यहाँ तो विरोध दिख रहा है। तो जो भगवान के नित्य परिकरों में विकार उत्पन्न होता है, प्रेम का अवसर होता है, वह एक मनुष्य में दिख रहा है। और एक चिंतित भट्टाचार्य आख्यन बसिया नित्यानंदा सिंह द्वारे मिलिला आसिया कहा सुने लोके कहे अन्योन्य बात एक सन्यासी आसे देखी जगन्नाथ। और चैतन्य महाप्रभु के साथ मुकुंद थे, नित्यानंद प्रभु थे, और इनको तो रोक दिए थे कि हमारे साथ आप लोगों को नहीं जाना है, या तो आप लोग आगे जाइए पीछे जाइए। और ये लोग पीछे आने को निर्णय दिए। चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए और वो बड़ी तेजी में गए, मंदिर पहुंच कर मूर्छित हो गए। नित्यानंद प्रभु मुकुंद और आप लोग जगन्नाथ मंदिर में आए तो वहाँ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। कहाँ सुने लोके कहे अन्योन्य न बात एक सन्यासी आसी देखी जगन्नाथ। वहाँ अभी इस घटना की चर्चा हो रही थी, एक दूसरे से लोग चर्चा कर रहे थे कि आज तो मंदिर में विचित्र घटना हो गई। एक सन्यासी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आया और मूर्छित भैला चेतन नाहय शरीर, और वो दर्शन करके मूर्छित हो गया। उसकी चेतना वापस नहीं आई। सार्वभौम लैया गया अपन घर। अब मूर्छा टूट नहीं रही थी, चेतना वापस नहीं आ रही थी, और चैतन्य महाप्रभु को नहीं, उस सन्यासी को उठवा करके अवे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर बुला रहे। तो आपस में लोग बात कर रहे थे, कोई जानता नहीं था कि कौन सन्यासी। ऐसे एक सन्यासी आया और मूर्छित होकर के गिर गया, और सार्वभौम भट्टाचार्य उसको अपने घर पर ले गए। यही चर्चा चल रही थी। तो सुनी सबे जानिला के महाप्रभु का हेन काले आयला कहा गोपीनाथ आचार्य। ऐसे बातचीत चल रही थी।
अब ये जो चैतन्य महाप्रभु के साथ भक्त थे तो उनको कुछ पता नहीं था कि सार्वभौम भट्टाचार्य का घर किधर है, लेकिन इतना भी समझ गए, जैसा वर्णन कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में ही वर्णन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के साथ तो ऐसी घटना हुआ करती थी। वे भगवान के प्रेम में मूर्छित हो जाते थे। जब जगन्नाथपुरी के नजदीक पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु प्रस्ताव रखे कि हम तुम लोगों के साथ नहीं जाएंगे, तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे रहूंगा, और नहीं तो हमको आगे जाने दो, तुम लोग पीछे रहो। और भक्त लोग पीछे रहने का निर्णय इसीलिए लिए कि वे जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर के गिर जाएंगे, तो वे आगे चले जाएंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा, और भक्त लोग पीछे रहेंगे तो आगे मूर्छित होकर के गिरेंगे भी, फिर पीछे से वहाँ पहुँच जाएंगे, उनको संभालेंगे। तो वो मंदिर तक तो पहुँच गए, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ये सब सुन रहे हैं कि एक सन्यासी मूर्छित होकर के गिर गया, सार्वभौम भट्टाचार्य उसको अपने घर पर ले गए हैं। तो वे समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु और हेना काले आयला कहा गोपीनाथ आचार्य, और वही गोपीनाथ आचार्य आ गए। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद ये सब सुन रहे थे, तब तक गोपीनाथ आचार्य आ गए। नदिया निवासी विषादरे जमाता महाप्रभु भक्त थे, प्रभु तत्व ज्ञाता। अब गोपीनाथ आचार्य का परिचय दे रहे हैं कि वे विशारद जमाता, वे विशारद के जमाता, जमाता मतलब संकीर्णता, दमाग, और विशारद सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी का नाम। तो गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य में क्या संबंध हुआ? विशारद सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता और उनके दामाद है गोपीनाथ आचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य में क्या संबंध है? सन, ब्रदर इन लॉ, एक बहनोई हुए, एक साला हुए है। और सार्वभौम भट्टाचार्य साल, क्योंकि उनके बहन का विवाह गोपीनाथ आचार्य से हुआ। तो उनका परिचय दे रहे हैं कि नदिया निवासी, वे नदिया के रहने वाले थे और विषादर जमाता, विशारद के वे दामाद थे, महाप्रभु भक्त थे, प्रभु तत्व ज्ञाता। वे चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के तत्व को समझते थे कि भगवान मुकुंद सहित पूर्वे अच्छे परिचय, मुकुंद देखिया तार, मुकुंद देखिया तार भइल विस्मय। वो और किसी से परिचय नहीं था, नित्यानंद प्रभु से परिचय नहीं था, लेकिन वे चैतन्य महाप्रभु को जानते थे, सुने थे। और चैतन्य महाप्रभु के साथ एक भक्त थे, उनका नाम है मुकुंद, तो उनसे परिचय था। अब गोपीनाथ आचार्य जब मुकुंद को देखे और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि नवद्वीप का निवासी यहाँ कैसे आया है, कब से आया। और मुकुंद तहारे देखे कोयला नमस्कार ते लिंगिया पूछे प्रभु समाचार। मुकुंद भी देखे गोपीनाथ आचार्य को, तो दौड़ करके गए, उनको नमस्कार किया। और मुकुंद जब गोपीनाथ आचार्य को नमस्कार किए
और गोपीनाथ आचार्य उनको उठा करके आलिंगन किए, अखबार में भर लिए और चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूछने लगे। मुकुंद कहे प्रभु यहाँ भैला आगमन आमी सब आसिया छे महाप्रभु स्वामी। गोपीनाथ आचार्य पूछ रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु का क्या समाचार है, वे कहाँ हैं? और मुकुंद बतला रहे हैं कि हम लोग साथ में आ रहे थे। नित्यानंद गोसाई के आचार्य कैला नमस्कार और सभे मिली पूछे प्रभु वार्ता बात। नित्यानंद गोस्वामी सन्यासी हैं और गोपीनाथ आचार्य उनको नमस्कार किए और सब आपस में चैतन्य महाप्रभु के विषय में बात करने लगे। मुकुंद कहे महाप्रभु संन्यास करिया नीला चले आयला संगे आमा सब लैया। गोपीनाथ आचार्य पूछ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में बतलाइए। तो मुकुंद बतला रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए और संन्यास के बाद हम लोगों को साथ लेकर के जगन्नाथपुरी आए। आमा सब छाड़ी आगे गेला दर्शन आमी सब पाछे आएगा तार अन्वेषण कि हम लोगों को छोड़ करके जो आगे दर्शन के लिए निकल गए और हम लोग भी तो उनको खोजते हुए आ रहे हैं। अन्योन्य लोकेर मुखे जे कथा सुनील सार्वभौम गृह प्रभु अनुमान पैदा। लेकिन यहाँ जो लोगों में चर्चा है तो उसके आधार पर हम लोगों को यही अनुमान है कि चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर है। ईश्वर दर्शने प्रभु प्रेमी अचेतन सार्वभौम लैया गेला अपन भवन। यह जो चर्चा है उससे स्पष्ट है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने में अचेतन हो गए, मूर्छित हो गए और चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पर ले गए। तुम्हारा मिलने जबे आमार हैला मन दैवे से क्षण पाइलू तुम्हारा दर्शन। मुकुंद कह रहे हैं कि अब इस स्थिति में तो हम लोग चाह रहे थे कि आपसे कांटेक्ट करें। गोपीनाथ आचार्य से कह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे थे कि आपसे मिले। ये तो भगवान का विधान है कि हम लोग चाह ही रहे थे, तब तक आपका दर्शन हो गया। चलो सभी जाई सार्वभौमेर भवन प्रभु देखी पाछे करी ईश्वर दर्शन। अब चैतन्य महाप्रभु की स्थिति को सुन करके सब भक्तों ने निर्णय लिया कि पहले हम चैतन्य महाप्रभु के पास चलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चलते हैं और बाद में जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। तो एत सुनी गोपीनाथ सभा रलैया सार्वभौम घरे गेला हर सीता भैया। और उनके प्रस्ताव पर गोपीनाथ आचार्य सहमत हो गए। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का अवसर मिल रहा है तो वे बड़े प्रसन्न थे और सबको लेकर के गए। सार्वभौम स्थाने गया प्रभु के देखिगा। प्रभु देखी आचार्य दुख हर्ष सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर गए गोपीनाथ, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु को दर्शन हुआ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को देख करके उनको प्रसन्नता भी और दुख भी। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो रहा है, बहुत दिन के बाद देख रहे हैं तो बहुत प्रसन्नता है, लेकिन उनको मूर्छा की अवस्था में देख रहे हैं, इसलिए उनको दुख भी है। सार्वभौम जनाइया सभा नीला अभ्यंतर नित्यानंद गोसाई रे तेहो कैला नमस्कार। गोपीनाथ आचार्य तो सार्वभौम भट्टाचार्य से बिल्कुल परिचित थे, उनके रिश्तेदार हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई हैं और सबका परिचय दिए कि सब नवद्वीप से आए हैं और ले गए, भीतर ले गए। सभा सहित यथा जोगी करिल मिलन प्रभु देख सभा रहेगा हर्षित मन। और सबसे मिले,
सार्वभौम भट्टाचार्य, और चैतन्य महाप्रभु को देख करके भक्त प्रसन्न हुए, कम से कम उनको यहाँ देख ले। और अब चैतन्य महाप्रभु तो मूर्छा में अभी हैं, लेकिन सार्वभौम पठाइल सभा दर्शन करिते चंदनेश्वर निज पुत्र दिले सभा साथे। और सार्वभौम भट्टाचार्य और भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के परिकरों को भेज दिए कि आप लोग जा करके भगवान का दर्शन कीजिए, जगन्नाथ का दर्शन कीजिए। अब वे लोग नवदीप से आए हैं, वहाँ के स्थान से परिचित नहीं हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने पुत्र को लगा दिए साथ में कि ले जा करके दर्शन कराओ। अब सार्वभौम भट्टाचार्य वही चैतन्य महाप्रभु के पास बैठे। जगन्नाथ देखी सभा भइल आनंद, भावेर आविष्ट भइल प्रभु नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर है, जगन्नाथ जी का दर्शन किए तो बहुत प्रसन्न हुए। खास करके नित्यानंद प्रभु को प्रेम का आवेश आया। सबे मेली धरी तारे सुस्थिर करीब, ईश्वर सेवक मारा प्रसाद आदि दिल। नित्यानंद प्रभु तो उछलने लगे, दूसरे भक्त लोग उनको स्थिर किए। जगन्नाथ जी के जो पुजारी थे वे उनको माला और प्रसाद दिए। प्रसाद पाइया सबे हईला आनंदित मने पुनरपि आयला सबे महाप्रभु स्थान। जगन्नाथ जी का दर्शन किए, प्रसाद पा करके, माला पा करके बहुत प्रसन्न हुए। और दर्शन करने के बाद फिर वे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर आ गए, चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए। उच्च करी करे सबे नाम संकीर्तन, तृतीय पहरे हल प्रभु रचितन। भक्त लोग वहाँ आकर के कीर्तन करने लगे। सुबह के समय ही मंदिर में आए थे, लेकिन दोपहर का समय बीत गया। तीसरी पहर में लगभग इस समय अब चैतन्य महाप्रभु की चेतना वापस आ गई। हुंकार करिया उठे हरि हरि बोले, आनंदे सार्वभौम तार लग पद धूली। अब चैतन्य महाप्रभु की चेतना आई तो हरि हरि करके उच्च स्वर से बोलने लगे। सब भक्त लोग प्रसन्न हो गए और सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पद धूली को लिए। सार्वभौम कहे शीघ्र कर हम ध्यान, मुई भिक्षा दिमु आजी महाप्रसाद अन्न। अब चैतन्य महाप्रभु के समाज को सार्वभौम भट्टाचार्य प्रस्ताव दिए कि आप लोग जल्दी से स्नान कर लीजिए, आज सबको मैं प्रसाद खिलाऊंगा। तो समुद्र स्नान करे महाप्रभु शीघ्र आएगा, चरण पखाली प्रभु आसन बसीला। चैतन्य महाप्रभु गए, समुद्र में स्नान किए और लौट करके आए। बहुत प्रसाद सार्वभौम आना इला, तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिला। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत प्रसाद मंगाए थे मंदिर से, और चैतन्य महाप्रभु भोजन किए। सुवर्ण थाली अन्न उत्तम व्यंजन, भक्तगण संगे प्रभु करे न पूजन। और सोने के थाली में चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ जी का प्रसाद दिए। और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और सार्वभौम परिवेशन करे न आपन, प्रभु कहे तुम्हार देह, प्रभु कहे मोरे देह लाफारा व्यंजन। और सार्वभौम भट्टाचार्य अपने से प्रसाद सर्व कर रहे, प्रसाद दे रहे हैं। और जगन्नाथ जी को तो अनेक पकवान भोग लगता है, और सब चीज मंगाए थे। जो भी भोग लगा था उसमें अधिकांश चीज मंगाए थे, सब मंगाए थे। एक एक से मिठाई था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का है कि हमको लफड़ा व्यंजन, मतलब मिक्स्ड वेजिटेबल दीजिए। और कई एक सब्जी काट करके एक साथ बनाते हैं, वो कह रहे कि हमको यह दीजिए। पीठा पान देह तो भी यहाँ सभाकार तबे भट्टाचार्य
कहे जुड़ी दुई करे। और सार्वभौम भट्टाचार्य से कहे कि हमको तो लफड़ा व्यंजन चाहिए, मिक्स वेजिटेबल चाहिए, और ये जो पकवान है, छेने का आइटम है, खोआ का आइटम है, तो इन भक्तों को दीजिए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य हाथ जोड़ करके कहने लगे कि जगन्नाथ कैसे करिए छिन भोजन, आज ही सब महाप्रसाद कर आस्वाद। वे चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे कि सब प्रसाद से थोड़ा थोड़ा लीजिए, तभी जानेंगे न कि जगन्नाथ जी क्या क्या प्रसाद ग्रहण किए। तो जो जो जगन्नाथ जी प्रसाद ग्रहण किए हैं तो सबको आप थोड़ा थोड़ा लीजिए। ये तो बलि पीठा नाना सब खावा इला, भिक्षा करैया आचर मन करा इला। जो भी जगन्नाथ जी को भोग लगा था और सबसे थोड़ा थोड़ा दिए। चैतन्य महाप्रभु भी प्रसाद का आस्वादन किए और कह रहे कि भिक्षा करैया आचर मन कराई, अच्छा से प्रसाद पवाए और चैतन्य महाप्रभु का हाथ धुलाए। चैतन्य महाप्रभु स्थिर हो गए, खा पी लिए। तब अब गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य में बात प्रारंभ हुई। सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से पूछे कि कौन व्यक्ति हैं, तो गोपीनाथ आचार्य सब बतलाए। और सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में बड़ा वात्सल्य जग रहा था कि अभी युवक है, संन्यास ले लिया है, कैसे संन्यास धर्म की रक्षा करेगा। यदि इसको स्वीकार हो तो मैं उत्तम संप्रदाय में दीक्षा दिलाऊंगा और वेदांत का अध्ययन कराऊंगा। और प्रस्ताव रखे कि आप संन्यास लिए तो वेदांत पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर लिए कि ठीक है, पढ़ाइए। और 7 दिन तक पढ़ाते रहे। और सार्वभौम भट्टाचार्य पढ़ा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु चुपचाप सुन रहे हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य पूछे कि बूझा कि ना बूझा, यह बूझिते न पारे। अरे वे 7 दिन से पढ़ा रहा हूँ, चुपचाप आप सुन रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप समझ, हमको पता नहीं चल रहा है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बूझा कि ना बूझा, ये बूझिते न पारे, हमको नहीं पता चल रहा है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अब अवसर मिला और चैतन्य महाप्रभु का है कि आप जो टेक्स्ट बोलते हैं, मूल श्लोक बोलते हैं, तो एकदम क्लियर शुद्ध जैसा दिखता है, लेकिन व्याख्या करने लगते हैं तो बादल जैसा ढक देता है। अब ये तो बड़े आश्चर्य में पड़े कि अद्भुत व्यक्ति है। अरे व्याख्या की जाती है टेक्स्ट को और क्लियर करने के लिए, कह रहा है कि ढक देता है, तो कहे कि तो आप व्याख्या कीजिए। तब दोनों में बातचीत होने लगी और रोज का व्यवहार था। अंततः सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के भक्त हो गए और चैतन्य महाप्रभु भी उन पर प्रसन्न होकर के अपना षड्भुज रूप का दर्शन करा। तो इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बात को दिया गया है। और अभी तो हम लोगों का समय पूरा हो गया और यहाँ तक हम लोग पढ़े कि चैतन्य महाप्रभु को खूब अच्छा से भिक्षा कराए और चैतन्य महाप्रभु स्थिर हो गए। अब बाद में उनमें क्या बातचीत हुई है इसको कभी आगे आप लोग सुनेंगे। हरे कृष्ण।